अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ एक नए कंप्यूटर साइंस के ट्यूटोरियल के साथ। उस ट्यूटोरियल पर जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरी चैनल कंप्यूटर प्रोफेशनल प्रोग्राम्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छे लग रहे हों तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलते हैं आज के टॉपिक पर। आज का हमारा जो टॉपिक है वो सी प्रोग्रामिंग है। तो सी प्रोग्रामिंग में हमने ऑपरेटर्स का इंट्रोडक्शन आपको दिया है। अब हम आज पढ़ेंगे डिफरेंट ऑपरेटर्स इन सी प्लस प्लस और इनपुट हम कैसे पकड़ते हैं कंसोल से। कंसोल मतलब होता है कीबोर्ड से। और आउटपुट हम कैसे भेजते हैं सी प्लस प्लस सी में एक कंसोल के थ्रू, यानी मॉनिटर पर कैसे भेजते हैं, किस फंक्शन के थ्रू, प्रिंटएफ और स्कैनएफ के थ्रू। प्रिंटएफ से हम प्रिंट करते हैं और स्कैनएफ से हम स्कैन करते हैं। ये इनपुट पकड़ते हैं और इससे हम प्रिंट करते हैं। और इसी तरह जो एक प्रोग्राम, छोटा सा प्रोग्राम मैंने यहाँ पर लिखा है, उसको हम रन कैसे करते हैं और उसमें जो इंट्रोडक्शन है, डिफरेंट लाइन्स है, उनका मीनिंग क्या है। तो चलते हैं आज के पहले ऑपरेटर्स पे। ऑपरेटर जो है सी में तो मैंने बताया है कि 3 टाइप्स के ऑपरेटर्स है। सबसे पहला यूरिनरी ऑपरेटर, फिर बाइनरी ऑपरेटर, फिर टेरिनरी ऑपरेटर। बाइनरी यूरिनरी ऑपरेटर हम उस ऑपरेटर को कहते हैं जो एक सिंगल ऑपरेंड पे काम करता है। इसी तरह बाइनरी ऑपरेटर जो 2 ऑपरेंड्स पे काम करता है। इसी तरह टेरिनरी ऑपरेटर जो 2 से ज्यादा ऑपरेटर्स पे काम करता है। लेकिन अब हम पढ़ेंगे जो डिफरेंट टाइप्स ऑपरेटर्स है वो क्या है। सबसे पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर हम उस ऑपरेटर को कहते हैं जिसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर एडिशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, मल्टीपल कर सकते हैं, डिवीजन कर सकते हैं। डिफरेंट जो नंबर्स है उन पर, यानी कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स जो भी है जिनमें हम वैल्यू डालते हैं, कौन सा वैल्यू, नंबर वैल्यू, उस पर जब भी हम अरिथमेटिक ऑपरेटर के जरिए क्या करते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस। जैसे प्लस है, माइनस है, इसी तरह ये मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, एम मॉडुलस ऑपरेटर है। तो ये सारी चीजें क्या है, इनका मीनिंग, यानी इसको हम एडिशनल और यूरिनरी ऑपरेटर कहते हैं, एडिशन और यूरिनरी। इसी तरह सब्ट्रैक्ट और माइनस ऑपरेटर, इसको मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, डिवीजन, और इसे मॉडुलस ऑपरेटर क्या करता है ये देखो। यहाँ पर मैंने एक छोटी सी एग्जांपल दी है मॉडुलस ऑपरेटर की। ये सारी चीजें आप मैथ में जानते हैं, लेकिन ये मॉडुलस ऑपरेटर मैथ में नहीं है। मैथ में शायद नहीं है, मैथ में बहुत कम जानते हैं, होगा लेकिन बहुत कम जानते हैं। तो सी में इसका मतलब क्या है, सपोज हम 4 को डिवाइड करते हैं 2 से, उसका रिमाइंडर जो है वो 0 है। यहाँ पर देखिए, इफ 4 मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0, तो ये रिटर्न 1 करेगा। अगर ये ट्रू होगा, इस वक्त ये ट्रू है 4, यानी इसका रिमाइंडर जो है वो 0 है, तो ये यहाँ पर रिटर्न जो है वो 1 करेगा, यानी ट्रू करेगा। अगर ये फॉल्स होगा, सपोज यहाँ पर इफ 4 मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 1 होगा, यहाँ पर 1 लिखा होगा 0 के बदले, तो ये कंडीशन है, ये फॉल्स हो जाती। फॉल्स होने के साथ, ये जब कंडीशन फॉल्स हो जाती तो यहाँ पर जो ये वाला जो पहला स्टेटमेंट है ये ऐसे ही छूट जाती और यहाँ पर जो है 0 रिटर्न होता है। यानी हम क्या कहेंगे, जो मॉडुलस ऑपरेटर वो रिमाइंडर चेक करता है। जो आपका रिमाइंडर है इज इक्वल टू 0, जब जो आपका रिमाइंडर, यहाँ पर रिमाइंडर चेक करेगा 0 है तो रिटर्न ट्रू, अगर नहीं है तो फॉल्स। यहाँ पर कंडीशन पहले चेक करता है। इसी तरह ये तो था अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर के बाद हम जानते हैं दूसरा ऑपरेटर है रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर्स हम उन ऑपरेटर्स को कहते हैं जो 2 ऑपरेंड्स के बीच में रिलेशन ढूंढता है। अगर वो रिलेशन ट्रू होगी तो रिजल्ट ट्रू आता है, और अगर वो रिलेशन जो है वो फॉल्स होगी तो रिजल्ट क्या होता है, फॉल्स आता है। ये रिलेशन ऑपरेटर जो है ये हम डिसीजन मेकिंग में यूज करते हैं, यानी इफ एल्स में और लूप्स में, डू व्हाइल और फॉर में, वहां पर यूज करते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर्स हम उन ऑपरेटर्स को कहते हैं जो 2 ऑपरेंड्स को आपस की रिलेशन ढूंढकर उसका रिजल्ट हमें डिस्प्ले करके देता है। जैसे यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं। ये इक्वल टू साइन है, ये ग्रेटर देन साइन है, ये लेस देन साइन है, नॉट इक्वल टू। इसी तरह यहाँ पर ग्रेटर और इक्वल तो यहाँ पर लेस आर इक्वल टू। यहाँ पर देखो ये एग्जाम्पल दी हुई है 5 इक्वल टू 3। 5 जो है वो 3 के बराबर है, नहीं बराबर है तो ये इसका रिजल्ट 0 निकाल के दे देगा। इसी तरह 5 ग्रेटर देन 3, जो 5 है वो ग्रेटर देन 3 है तो ये इसे इवॉल्वेट करके 1 रिटर्न करके देगा। यानी ये क्या देखता है, ये जो 2 ऑपरेंड्स हैं इनके बीच में रिलेशन देखता है, तभी आपको जब ये रिलेशन ट्रू होगी तो रिजल्ट ट्रू डिस्प्ले करके देता है। अगर रिलेशन क्या होगी, फॉल्स होगी तो रिजल्ट फॉल्स डिस्प्ले करके दे देता है। ये तो था
रिलेशनल ऑपरेटर। इसके बाद जो और एक ऑपरेटर है उनको हम कहते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर्स भी यही करता है, जो क्या देखता है, जो दो ऑपरेंड्स, दो या दो से ज्यादा ऑपरेटर्स की क्या देखता है, रिलेशन देखता है। अगर वो रिलेशन ट्रू होगी तो रिजल्ट ट्रू करके दे देता है, और अगर रिलेशन फॉल्स होगी तो फॉल्स रिजल्ट डिस्प्ले करके दे देगा। जैसे यहाँ पर एंड है, जो ये है एंड एक है लॉजिकल एंड, ट्रू ओनली इफ ऑल द ऑपरेंड्स आर ट्रू। यानी अगर मैंने यहाँ पर ये दो या दो से ज्यादा ऑपरेंड्स पे चेक करता है। जैसे यहाँ पर इफ c इज इक्वल टू 5 एंड d इज इक्वल टू 2, अगर हमने एक वैल्यू c का डाला है 5 और d का डाला है, देन एक्सप्रेशन c इज इक्वल टू 5, क्या c 5 के बराबर है, हाँ, एंड d इज ग्रेटर देन 5, d जो है वो ग्रेटर देन 5 है, हाँ, d जो है वो ग्रेटर देन 5 नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखेंगे c इक्वल टू ये तो कंडीशन ट्रू है, c जो है वो 5 के बराबर है, लेकिन d जो है वो ग्रेटर देन क्या है, वो ग्रेटर देन 5 नहीं है, यानी ये कंडीशन जो है डी की ये फॉल्स है। तो रिजल्ट जो है इक्वल करके 0 देता है, क्योंकि एंड में मतलब क्या होता है, जो दोनों कंडीशन है वो ट्रू होनी चाहिए, तभी इसका रिजल्ट जो है वो ट्रू आता है। अगर दोनों में से एक भी कंडीशन फॉल्स होगी, जैसे यहाँ पर है, अगर यहाँ पर लिखा होता है डी इज इक्वल टू या डी इज लेस देन 5, तो शायद ये दोनों कंडीशंस क्या हो जाते हैं, ट्रू हो जाते हैं, और यहाँ पर रिजल्ट जो है 1 आता है। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन जो है वो फॉल्स है, तो इसलिए यहाँ पर रिजल्ट जो है वो 0 आता है। यानी हम क्या कहेंगे, एंड ऑपरेटर में दोनों कंडीशंस क्या होनी चाहिए, ट्रू। यहाँ पर दो कंडीशंस दिए गए हुए हैं, ये एक्सप्रेशन में दो कंडीशंस दिए गए हैं, दोनों में से एक फॉल्स है तो रिजल्ट फॉल्स है। अगर दोनों ट्रू होते तो दोनों तो तब रिजल्ट क्या आता है, इक्वल टू जो है वो 1 आता है, यानी ट्रू आता है। इसी तरह और लॉजिकल और, ट्रू ओनली इफ आइदर वन ऑपरेंड, अगर दोनों में से एक भी ऑपरेंड क्या होगा, ट्रू होगा, तब रिजल्ट क्या आता है, ट्रू आता है। यानी ये भी दो ऑपरेंड्स के साथ जो रिलेशन चेक करता है। जैसे यहाँ पर इफ c इज इक्वल टू 5, यहाँ पर मैं c इक्वल टू 5, हाँ, c d इज ग्रेटर देन 5 नहीं, d जो है वो ग्रेटर देन 5 नहीं है, बल्कि इक्वल टू 2 है, तो यहाँ पर ये कंडीशन जो है फॉल्स है, तब भी ये रिटर्न रिजल्ट जो देगा वो क्या दे देगा, 1 दे देगा, क्योंकि दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू होगी तो R जो है और ऑपरेटर ये क्या देता है, ये रिजल्ट ट्रू देता है। इसी तरह नॉट इक्वल टू, इसको हम लॉजिकल नॉट कहते हैं, ट्रू ओनली इफ द ऑपरेंड इज 0, ये रिवर्स कर देता है। अगर यहाँ पर इफ c इज इक्वल टू 5 देन एक्सप्रेशन इज नॉट, c इज नॉट इक्वल टू 5 इक्वल टू 0, यानी c बराबर नहीं है 5 के, लेकिन c बराबर 5, यानी ये रिजल्ट को क्या करता है, कंप्लीमेंट करता है। यानी अगर रिजल्ट ट्रू होगा तो ये फॉल्स कर देता है, और अगर फॉल्स होगा तो ये ट्रू कर देता है। जैसे यहाँ पर इफ c, यहाँ पर c इज नॉट इक्वल टू 5 लिखा है, यानी इसमें लेकिन c इक्वल टू 5 है, तो इसने इसको नेविगेट किया, c इक्वल टू 5, c 5 के बराबर है, हाँ, तो यहाँ पर जो इवॉल्वेशन आ गई है 0, यहाँ पर जो इवॉल्वेशन आ गई है वो 0 आ गया, तो 0 इज नॉट इक्वल टू, यानी ये कंडीशन जो ये कह रहा है ये क्या है, ट्रू है, नहीं ये फॉल्स है, तो इक्वल टू 0 आ गया। यानी ये क्या करता है, रिवर्स कर देता है, अगर ट्रू होगी तो फॉल्स करेगी, और अगर फॉल्स होगा तो ट्रू करेगी। ये तो था लॉजिकल ऑपरेटर। इसके बाद और एक ऑपरेटर है, उसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर हम किस लिए यूज करते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर हम यूज करते हैं जो आपका राइट साइड का वैल्यू है वो आप किस में डालो, ये लेफ्ट साइड वैल्यू है उसमें डालो। असाइनमेंट यहाँ पर ये इक्वल टू साइन का मतलब है सिंगल, इक्वल टू का मतलब है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब क्या है, जो आपने इसमें वैल्यू डाला है वो किस में डालो, ए में डालो, यानी जो राइट साइड का वैल्यू है वो किस में डाल दो, ए में डाल दो। जैसे यहाँ पर सपोज मैं ए का वैल्यू जो है ये फिर बी का वैल्यू 5 लेता हूं, तो जब मैं यहाँ पर लिखूंगा ए इज इक्वल टू बी, तो मतलब जो बी का वैल्यू 5 है वो किस में डाल दो, ए में डाल दो। इसी तरह ये दूसरा है प्लस इक्वल टू, इसका मतलब है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते, ए प्लस इक्वल टू, इसका मतलब ए को ए में डालो, ए प्लस बी, जो ए का वैल्यू है प्लस उसको बी करो, वो ए में डाल दो। इसी तरह ए माइनस का, तो इसका मतलब है ए माइनस का जो ए माइनस बी जो वैल्यू आएगा वो किस में डाल दो, ए में डाल दो। इसी तरह बहुत सारे जो यहाँ पर एग्जाम्पल्स दिए गए हुए हैं, ये सारे मतलब क्या है, जो राइट साइड में वैल्यू है इवॉल्वेट करके वैल्यू आ जाएगा वो किस में डाल दो, वो ए में डाल दो। इसका मतलब है असाइनमेंट का मतलब ही है जो राइट साइड का वैल्यू है वो किस में डाल दो, जो लेफ्ट साइड आपका वेरिएबल का नेम है या लेफ्ट साइड का वैल्यू है, लेफ्ट साइड का वेरिएबल है, उसी में डाल दो। इसका मतलब है असाइनमेंट ऑपरेटर। तो ये तो थे कुछ ऑपरेटर्स जो आपके बेसिक्स ऑपरेटर्स है जो आप ज्यादातर यूज करते हैं सी प्रोग्रामिंग में।
तो अब हम आगे चलते हैं। इसके बाद हम जानते हैं प्रिंटफ एंड स्कैनफ फंक्शन इन सी। जो प्रिंटफ और स्कैनफ फंक्शन सी में है वो है क्या। जो प्रिंटफ और स्कैनफ फंक्शन है वो हम यूज करते हैं इनपुट आउटपुट डिस्प्ले, यानी इनपुट लेने के लिए और आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए सी लैंग्वेज में। ये जो दोनों फंक्शंस ये इनबिल्ट फंक्शंस है, यानी इनबिल्ट क्या मतलब ये सी कंपाइलर के अपने फंक्शंस हैं। जो एक लाइब्रेरी होती है सी कंपाइलर के अंदर, उसको हम कहते हैं studio.h, उसी के अंदर ये दोनों फंक्शंस हैं। ये लाइब्रेरी फंक्शंस क्या है, ये हम आगे देखेंगे है क्या लाइब्रेरी फंक्शंस और यूजर डिफाइंड फंक्शंस है क्या। इनको हम हेडर फाइल्स कहते हैं। जो studio.h है ये हमें लाजमी रखने होते हैं अपने सी प्रोग्राम में। प्रिंटअप क्या करती है, तो प्रिंटअप फंक्शन जो यूज होती है किस लिए, आउटपुट के लिए, यानी इट प्रिंट्स द गिवन स्टेटमेंट टू द कंसोल। जो भी आप स्टेटमेंट प्रिंट करना चाहते हो ये आपके कंसोल पे, कंसोल मतलब होता है आपके मॉनिटर पे डिस्प्ले करवा के देता है। यानी प्रिंट फंक्शन क्या है, प्रिंट फंक्शन आपके आउटपुट को मॉनिटर पर डिस्प्ले करवाती है। इसका सिंटैक्स जो है वो नीचे दिया गया प्रिंटफ फॉर्मेट स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट लिस्ट। यानी ये फॉर्मेट स्ट्रिंग क्या होती है, फॉर्मेट स्ट्रिंग होती है अगर आप यानी डिस्मल जो आपका ये है आउटपुट है वो डिस्मल में है तो आप उसको डिस्मल में प्रिंट करवाना चाहते हो तो ये यहाँ पर आपको फॉर्मेट स्ट्रिंग देनी होगी। जो फॉर्मेट स्ट्रिंग है वो क्या है, वो %d है इंटीजर के लिए, %c है कैरेक्टर के लिए, %s है स्ट्रिंग के लिए। यानी अगर आप एक स्ट्रिंग डालना चाहते हैं हेलो हेलो तो %f है फ्लोट के लिए। इसी तरह स्कैनफ फंक्शन जो है, स्कैनफ क्या है, वो इनपुट कीबोर्ड से आपको इनपुट लेने के लिए हम यूज करते हैं। इट रीड्स द इनपुट डेटा फ्रॉम द कंसोल। ये क्या करता है, जो आपका इनपुट डेटा है यानी कंसोल से मतलब कि कीबोर्ड से वो रीड कर देता है। जैसे इसका फॉर्मेट है स्कैनफ फॉर्मेट स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट लिस्ट। जैसे यहाँ पर भी हम %d देते हैं, यहाँ पर भी हमें वैसे ही देना है। क्या कौन सा %d, अगर डेसिमल हमें यहाँ से एंटर करना है तो %d। और यहाँ पर और एक चीज है एंड, हम यहाँ पर साथ रखते हैं एंड स्कैनर। ये हम प्रोग्राम में भी देखेंगे एंड स्कैनफ के साथ एंड हमें रखना लाजमी होता है। क्योंकि एंड हम क्यों रखते हैं, क्योंकि हमें डायरेक्टली किसके साथ डील करना होता था, इसके साथ एड्रेस के साथ, इसलिए हम एंड इसके साथ रखेंगे। तो ये तो था प्रिंटफ एंड स्कैनफ फंक्शन जो हम यूज करते हैं। इसके बाद हम एक छोटा सा प्रोग्राम मैंने बनाया है। यहाँ पर SC प्रोग्राम बेसिकली कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स। इसमें प्रोसेसर कमांड्स है, फंक्शंस होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, स्टेटमेंट एंड एक्सप्रेशंस होते हैं, कमेंट्स होते हैं। ये सारा हम पढ़ेंगे एक एक करके। प्रोसेसर कमांड्स क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, स्टेटमेंट्स एंड एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, कमेंट्स क्या होते हैं, ये आगे सी प्रोग्रामिंग में है तो वो हम उसी वक्त पढ़ेंगे। पहले हम यहाँ के प्रोग्राम पर चलते हैं। यहाँ पर जो प्रोग्राम है ये मैंने छोटा सा प्रोग्राम लिखा है #include studio.h int man my first program in C language printf hello। ये जो वेरियस पार्ट्स ऑफ प्रोग्राम है वो हम जानते हैं। सबसे पहला जो पार्ट है वो है ये #include studio.h। ये क्या कहते हैं, द फर्स्ट लाइन ऑफ प्रोग्राम #include studio.h प्रोसेसर कमांड। ये प्रोसेसर कमांड होता है जो क्या बताती है, विच टेल्स ए कंप्यूटर टू इंक्लूड studio.h फाइल बिफोर गोइंग टू एक्चुअल कंपाइलेशन। यानी इसको कंपाइल करने से पहले जो studio.h लाइब्रेरी में एक फाइल है वो क्या डाल दो, वो इस प्रोग्राम में डाल दो। इसका मतलब वही है #include ये प्रोसेसर डायरेक्टरी हम इसलिए रखते हैं ताकि जो आपकी लाइब्रेरी में जो ये फाइल है studio.h वो कहाँ डाल दो, वो इस प्रोग्राम में डाल दो। ये तो था इसका पहला यानी प्रोसेसर डायरेक्टरी। इसके बाद int man का मतलब क्या होता है, जो ये int man है इससे हम द नेक्स्ट लाइन इज int man इज द मेन फंक्शन वायर द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन बिगिनर्स। यहां से हम क्या करते हैं, एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम, यानी प्रोग्राम यहां से स्टार्ट होता है। यहां से प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना शुरू, रन करना, ये एग्जीक्यूट और कंपाइल करना शुरू हो जाएगा। द नेक्स्ट लाइन दिस, जो आप यहां पर देखोगे, ठहरो मैं फिर वापस ले जाता हूं। यहां पर ये देखो, ये लाइन जो है, ये इंट जो मैन है, इसका मतलब है यहां से प्रोग्राम शुरू हो जाता और इसको हम करली ब्रैकेट्स कहते हैं, जिससे हमें क्या होता है, एक ब्लॉक शुरू हो जाता है। इसका मतलब एक ब्लॉक, इसके अंदर ये इसका क्लोजिंग ब्रैकेट है और हर एक स्टेटमेंट जो है वो प्रिंटफ प्रोग्राम में इस मैन जो टर्मिनेटर है जिसको हम कहते हैं एंड ऑफ स्टेटमेंट, ये रखना लाजमी है। यानी कोलन रखना हर एक स्टेटमेंट के साथ लाजमी हमें रखना है, सिर्फ और मैन के साथ नहीं। मैन के साथ हमें नहीं रखना है, क्यों नहीं रखना है ये हम आगे जानेंगे।
तो इसके बाद ये जो आता है, जो यहाँ पर फॉरवर्ड स्लैश और स्टार आता है, इसको हम कमेंट्स कहते हैं। कमेंट्स का मतलब क्या होता है, इस कमेंट्स का मतलब क्या होता है, इस कमेंट्स का मतलब होता है कि जो कंपाइलर, ये है हम सिर्फ रीडेबिलिटी बढ़ाने के लिए, यानी माय फर्स्ट प्रोग्रामिंग सी रीडेबल, ताकि अगर कोई नॉन प्रोग्रामर यूजर आ जाए, वो इस प्रोग्राम को देखे, वो इसको देखता है कि इसे रीडेबिलिटी बढ़ती है प्रोग्राम, माय फर्स्ट प्रोग्राम, यानी ये वो नॉन प्रोग्रामर क्या है, जानेगा कि ये एक प्रोग्राम है सी में। तो इसलिए ये जो इनको हम कमेंट्स कहते हैं, ये इग्नोर करता है कौन, सी कंपाइलर। सी कंपाइलर इस कमेंट्स को इग्नोर करता है। जैसे मैं आपको आगे दिखाऊंगा, ये द नेक्स्ट लाइन दिस will be ignored by the compiler and it has been to add additional comments in the program, so such lines are called comments in the, इनको comments कहते हैं किस लिए, ताकि जो आपका प्रोग्राम है उसकी रीडेबल बढ़े। और नंबर सेकंड, जो कंपाइलर है ये इन कमेंट लाइन्स को क्या कर देता है, इग्नोर कर देता है। जो द नेक्स्ट लाइन है प्रिंट एफ जो है, प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड, इसके बाद है फिर रिटर्न है, फिर क्लोजिंग में। तो जो ये printf फंक्शन है, ये क्या है, printf फंक्शन, जो द नेक्स्ट लाइन printf इज अनदर फंक्शन अवेलेबल इन सी विच कॉजेज द मैसेज हेलो वर्ल्ड टू द डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन। ये क्या करता है, जो इसमें हेलो वर्ल्ड हमने लिखा है कोट्स के अंदर, तो ये डिस्प्ले करवाएगा किस पे, स्क्रीन पे। जो printf फंक्शन क्या करती है, ये मैंने अभी बताया था printf और scanf फंक्शन में। printf क्या करती है, यहाँ पर मैंने scanf फंक्शन यूज नहीं किया, वो हम आगे प्रोग्राम एक दो दिखाएंगे, उसमें scanf फंक्शन दिखाएंगे है करता क्या है, लेकिन इस वक्त हम सिर्फ printf की बात करते हैं। printf का मतलब क्या होता है, printf मतलब होता है जो आपने यहाँ पर मैसेज दी है इन कोट्स में, वो किस पर प्रिंट करो, वो आपके कंसोल यानी मॉनिटर पर डिस्प्ले करो। इसके बाद रिटर्न जीरो का मतलब क्या होता है, नेक्स्ट लाइन इज रिटर्न जीरो, टर्मिनेट इज द मेन फंक्शन एंड रिटर्न इज द वैल्यू जीरो। ये क्या करता है, ये मेन फंक्शन को खत्म कर देती है, टर्मिनेट यही से कर देती है और जीरो को रिटर्न कर देती है, यानी वैल्यू जो रिटर्न है वो जीरो कर। अगर आप जीरो रिटर्न भी नहीं, वहां पर कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, जो आपने यहाँ पर इंट लिखा है, यहाँ पर आप इसके बदले वाइड लिख सकते हो। वो हम आगे पढ़ेंगे ये क्या डेटा टाइप्स में वाइड और ये क्या है। ये तो था इसका जनरल इंट्रोडक्शन एक मेन प्रोग्राम में। इसके बाद इसका कंपाइल और एग्जीक्यूट हम कैसे करते हैं, यानी सबसे पहले हमें जो सोर्स कोड हमने वहां पर लिखा, ऊपर लिखा है, उसको हम क्या करेंगे, उसको हम सी प्रोग्राम जो कंपाइलर है उसमें लिखेंगे। 2 वेज जो है सी प्रोग्राम को रन करने के हैं। सबसे पहले मीनू के जरिए, एक तो ये हम मीनू, जब हम कोई प्रोग्राम ये करेंगे, प्रोग्राम रन करेंगे, उस वक्त दिखाएंगे ये दोनों तरीके। एक तो मीनू में कंपाइल और सब मीनू आता है, उसी पर हमें क्लिक करना है, और दूसरा होता है शॉर्टकट की। अगर हम शॉर्टकट की देखेंगे तो शॉर्टकट तरीका क्या है, कंट्रोल प्लस F9 से हम कंपाइल करते हैं डायरेक्टली यूजर, और फिर Alt प्लस F5 से हम इसे रन कर सकते हैं। जब भी आप कंसोल पे आ जाओगे, फिर उससे वापस जाने के लिए आप क्या करोगे, एस्केप की डालोगे, एस्केप की क्या प्रेस करोगे, तो उससे क्या होगा, आपका कंसोल जो है वो वापस आ जाएगा आपके कंपाइलर पे। तो ये तो था आज का टॉपिक हमारा, जो सी का ये था। तो अब नेक्स्ट टॉपिक तक, अगर इस टॉपिक में आपको कोई चीज समझ नहीं आई है, तो प्लीज मेरे वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, और मैं आपको आने वाले वीडियोस में वो डाउट दूर करने की कोशिश करूंगा। और तब तक के लिए थैंक यू एंड स्टे होम, स्टे सेफ।